क्लास 10th का जो है ना VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स से भौतिकी। चैप्टर जो है ना 1 हो गया प्रकाश का परावर्तन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक होता है। कैसा होता है दोस्तों? तो काल्पनिक होता है। 2 में हो गया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो इसका 2 होते हैं। कितने नियम होंगे? 2। 3 नंबर क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। जो मोटरसाइकिल के आगे जो लगा रहता है बैक वाला देखने के लिए, वह उत्तल दर्पण का होता है। उसके बाद में हो गया 4 नंबर क्वेश्चन में कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो हमेशा सीधा होता है। कैसा होगा? तो हमेशा सीधा। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। किसका? अवतल का। उसके बाद में हो गया 6 नंबर क्वेश्चन गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, तो f बराबर होता है r/2 होता है। उसके बाद में हो गया 7 नंबर प्रश्न में हो गया कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका हो जाएगा 2 प्रकार के। एक में हो जाएगा अवतल दर्पण और 2 हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद में है 8 नंबर क्वेश्चन हो गया कि 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो प्लस में हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा? प्लस में 16 सेंटीमीटर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस दूरी फार्मूला पर। उसके बाद में है कि 9 नंबर में हो गया कि गोलीय दर्पण की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो जितने भी जो है ना गोलीय दर्पण में अगर दूरियां नापी जाती है, सभी दूरियों को हम जो है ना नापते हैं तो हम ध्रुव से ही नापेंगे। कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से ही नापेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में हो गया कि गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखिए, तो इसका जो है ना दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस में 1/u बराबर होता है 1/f होता है। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो है ना 10th क्लास में यह जो है ना एग्ज़ाम में बना होगा। अच्छा कि यह एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसके बाद में हो गया 11 नंबर क्वेश्चन हो गया कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका हो जाएगा दर्पण 2 प्रकार के, समतल दर्पण 2 में हो गया गोलीय दर्पण हो जाएगा। उसके बाद में हो गया हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण का? तो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का हो जाएगा। उसके बाद में हम 13 नंबर क्वेश्चन होगा जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, क्या कहिएगा? प्रकाश स्रोत कहेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं, तो इसका कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहिएगा दोस्तों? तो प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश इसका नाम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। और 15 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका प्रकाश की किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f उसकी वक्रता त्रिज्या r की डैश होती है, तो आधी होगा। क्या होगा? आधी होंगे। उसके बाद में हो गया 17 नंबर क्वेश्चन में अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी होती है, तो ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? तो इसका हो जाएगा ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन हो गया कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f होती है, तो इसका हो जाएगा धनात्मक होगा। कैसा होगा दोस्तों? तो धनात्मक होगा। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन में हो गया कि अलकतरा पेंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी कौन सी पदार्थ है, तो यह हो गया अपारदर्शित पदार्थ हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कांच, पानी, हवा कौन सी पदार्थ है, पारदर्शित है। इसको जो है ना क्या कहेगा कि प्रकाश जन आर पार की जा सकती है, और पेंट को अलकतरा को नहीं किया जाएगा। उसके बाद में 21 नंबर हो गया कि आवर्धन बराबर होता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे होता है वस्तु की ऊंचाई होता है, फार्मूला है। 22 नंबर क्वेश्चन आवर्धन को किसे सूचित किया जाता है, तो एम से सूचित किया जाता है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को किसे सूचित किया जाता है, तो ध्रुव को जो है ना हम पी से सूचित किया जाता है। किसे? पी से। उसके बाद में हो गया हवा
निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद में हो गया 25 नंबर क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। उसके बाद में हो गया 26 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का क्या व्यास क्या कहलाता है? तो इसका जो है ना गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल में बड़ा बनता है। किस दर्पण में सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल में हो गया। उसके बाद ईंट है तो ईंट हो जाएगा, अपारदर्शित पदार्थ हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वह सीधी रेखा में करती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण रहता है। उसके बाद में 33 नंबर हो गया, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है तो किरण आलेख कहा जाता है। उसके बाद में 34 नंबर हो गया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होता है। कैसा होगा? तो अनंत हो जाएगा। उसके बाद में है गया 35 नंबर हो गया क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कांच में होता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तो ऊर्जा है। 37 नंबर क्वेश्चन में हो गया कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक में हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज हो गया। उसके बाद में आभासी या तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता ही है। उसके बाद में है कि 38 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है। उसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन हो गया, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो सीधा है, काल्पनिक एवं छोटा होता है। काल्पनिक एवं छोटा होगा। उसके बाद में हो गया 40 नंबर क्वेश्चन हो गया कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो कर्ता केंद्र पर। कहाँ रखना है? वो कर्ता केंद्र पर। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है तो उत्तल दर्पण होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है तो ऋणात्मक लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक। 43 नंबर क्वेश्चन हो गया कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका हो जाएगा उत्तल का, उत्तल का हो जाएगा। उसके बाद में किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल का हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो कम होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद में हो गया, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? केवल अवतल दर्पण द्वारा। ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार की जा सकती है कहे जाते हैं तो ऐसे पदार्थों को हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? तो कर्ता केंद्र पर। 51 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? इसका हो जाएगा अवतल दर्पण का। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण का होता है। ये चैप्टर जो है ना 2 से लिया गया है। प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर हो गया 2 हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन हो गया चैप्टर 2 में क्या हो गया कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? इसका नियम हो गया 2 गो। 2 नंबर क्वेश्चन में, जब प्रकाश की एक किरण माध्यम
से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? तो प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या हो जाता है? तो इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कैसा मुड़ता है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। सही आंसर हो जाएगा इसका, प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है तो इसका होता है डायोप्टर होता है। डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर होता है। उसके बाद में डायोप्टर को सूचित किया जाता है तो डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है, डी से। उसके बाद में हो गया 7 नंबर क्वेश्चन हो गया कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है तो इसका ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। 9 नंबर में कह रहा है कि लेंस का सूत्र होता है तो 1/v - 1/u बराबर 1/f हो गया। दर्पण में यही सूत्र रहता है मगर प्लस रहता है और लेंस में हो जाता है माइनस हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का नाम होता है sin I/sin r होता है। उसके बाद में हो गया 11 नंबर क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का होता है। सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, उत्तल लेंस होता है तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कैसा होता है? तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया कि अवतल लेंस होता है तो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। कहाँ होता है? बीच में, यहाँ पर हो जाएगा बीच में पतला होता है। ब्लू पेन लाओ राजा, यहाँ पर हो जाएगा बीच में पतला हो जाएगा। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन हो गया कि उत्तल लेंस को कहा जाता है तो अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को कहा जाता है तो अपसारी लेंस कहा जाता है। 16 नंबर हो गया कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस होता है 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है, 2 होता है। उसके बाद में हो गया, जब आपतन कोण 0 डिग्री तो अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? तो ये हो जाएगा 0 डिग्री का होगा। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है तो v/u होता है, v/u होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। उसके बाद में है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। किसी लेंस से द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ये सही मात्रक होता है तो मात्रक विहीन होता है। क्या होगा? तो मात्रक विहीन हो जाएगा। प्रकाश की चाल होती है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकेंड होती है। 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है प्रति सेकेंड में। बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 0.50। उसके बाद में हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म का आकार कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? ये 5 सतहों से घिरा रहता है। प्रिज्म कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो यह 7 रंगों के मेल से बना होता है। जल में प्रकाश की चाल होती है तो जल में प्रकाश की चाल होती है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। उसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन है, कांच में प्रकाश की चाल होती है तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। उसके बाद में कौन सा लेंस समांतर प्रकाश पुंज को अपसारित करता है? तो अवतल। कौन करता है? तो अवतल करता है। 32 नंबर क्वेश्चन हो गया कि प्रकाश के गति का पता सबसे पहले किसने लगाया था? रोमन ने लगाया था, रोमर ने। किसने लगाया था? तो रोमर ने लगाया था। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
तो 33 नंबर का हो जाएगा आंसर। लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। तो हमारा जो है ना वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हमारे UKN क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि 2024 के एग्ज़ाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लेकर आते रहेंगे। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करें।